2024 लोकसभा का चुनाव समाप्ति की ओर है। ऐसा लग रहा है कि मतदाताओं ने परिवर्तन और संविधान की सुरक्षा के पक्ष में वोट दिया है। ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाली बात है। संविधान में दर्ज सिद्धांतों का निश्चित रूप से पिछले दशक में कमज़ोर करने का लगातार प्रयास सरकार ने किया है। आज फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में हमारा देश 180 देशों में 159 स्थान पर है। कार्यपालिका की आज़ादी का ये हाल है कि संसद में बिना बहस के तमाम महत्वपूर्ण कानून पारित कर दिए जाते हैं। इनमें किसान संबंधित 5 कानून भी शामिल हैं। विरोध करने पर विपक्ष के नेताओं को हफ्तों सदन के बाहर कर दिया जाता है। संघवाद के ढांचे का ये हाल है कि विपक्ष की सरकारों के तमाम मंत्री और एक मुख्यमंत्री जेल में हैं और दल बदल की ओछी राजनीति का सहारा लेकर चुनी हुई विपक्षी सरकारों की जगह सत्तारूढ़ दल की सरकारों ने ले लिया। यही नहीं, राज्य सरकारों के वित्तीय और अन्य अधिकारों पर हमले किए जा रहे हैं जो उनके काम करने की क्षमता को बाधित कर रहा है। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को भी हाल के वर्षों में बहुत ही कमज़ोर करने की कोशिश की गई है और अल्पसंख्यकों पर कई राज्यों में कठोर अमानवीय हमले हुए हैं। जिस देश की पहचान उसकी विविधता है, उसकी एकता और विकास के लिए धर्मनिरपेक्षता और संघवाद को मजबूत बनाए रखना आवश्यक है। चुनाव अभियान के दौरान सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने संविधान में परिवर्तन लाने की बात को दोहराकर पिछले 10 सालों की संविधान को कमज़ोर करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों को सुरक्षित रखने के प्रति कटिबद्ध है। हमारा संविधान समाज के कमज़ोर तबकों को विशेष संरक्षण और अधिकार प्रदान करता है। महिलाएं इन तबकों का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन पिछले दशक में महिलाओं पर हो रही हिंसा, ख़ास तौर से दलित महिलाओं और लड़कियों पर होने वाली हिंसा में बहुत वृद्धि हुई है और उनका उत्पीड़न करने वालों को लगातार सत्ताधारी पक्ष का संरक्षण मिला है। इस चुनाव में इन्हीं अपराधियों और उनके करीबियों को सत्ता पक्ष ने खड़ा करके महिलाओं की असुरक्षा को और बढ़ाया है। हिंसा के अलावा पिछले दशक में महंगाई और बेरोजगारी की मार भी पड़ी है। सबसे अधिक गरीब महिलाओं से मनरेगा का काम भी केंद्र सरकार की नीतियों के चलते छीना जा रहा है। सरकार द्वारा महिलाओं की ठगी का बड़ा उदाहरण है हाल में पारित 33% आरक्षण कानून, जिसे लागू तो अगली जनगणना और अगले परिसीमन के बाद ही किया जाएगा। यानी न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेंगी। सार्वजनिक राशन प्रणाली को बहुत ही लचर बनाकर सरकार ने भारत को हंगर यानी भूख इंडेक्स में 125 देशों में 111वें स्थान पर पहुंचा दिया है। महिलाएं और बच्चे बुरी तरह से कुपोषण और खून की कमी के शिकार हैं। दलितों और आदिवासियों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मिलने वाला आरक्षण निजीकरण के चलते बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उनको छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही है। आदिवासियों की जीविका और रिहाइश पर सरकार ने चौतरफा हमला किया है। आरक्षण की संभावनाएं समाप्त करने वाली सरकार अपनी नाशकारी नीतियों पर पर्दा डालने के लिए अब आरक्षण के सवाल का भी सांप्रदायिकीकरण कर रही है। मजदूरों और किसानों के अधिकारों को भी कानून में परिवर्तन करके सरकार ने उनसे उनका हक छीन लिया है। हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जनता से वादा करती है कि हम इन तमाम असंवैधानिक और अमानवीय गतिविधियों को बदलने के लिए संघर्ष करेंगे। हमारी पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली केरला की सरकार ने अपनी वैकल्पिक नीतियों के माध्यम से जहां एक और कमज़ोर तबकों को पेंशन, स्वास्थ्य लाभ और सरकारी स्कूलों में बढ़िया और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा के हर तरह से लाभ पहुंचाया है, वहीं उसने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित ही नहीं रखा है बल्कि उनको हर तरह के प्रहार से भी बचाया है। हम आप सबसे अपील करते हैं कि सीपीआईएम को वोट दें, सत्ता पक्ष को हराने का काम करें, देश में परिवर्तन की लहर को मजबूत करें और संविधान को सुरक्षित ही नहीं और ताकतवर बनाने का संकल्प लें।